नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। सुंदर मिलन है, अवसर भी बढ़िया है। बाकी बेला में अनुभूति, अनुभव का विषय है। अनुभूति के लिए ऋषि मुनियों ने कहा है, जो जानई तई देव जनाई। जो जानना चाहता परमात्मा कृपा करके उस जीव को जना देता है। जी तो जना देने का अंतःकरण में ही एक अनुभूति जैसी लगती है, हमें स्वतः अपने आप का बोध होता है और उसी बात को अनुभव बोला है। अनुभव और कुछ बाहर नहीं, किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है। हाँ, विद्या सीखनी पड़ती है, गुरु से ज्ञान सीखना पड़ता है, आचरण सीखना पड़ता है, पर अनुभव के लिए तो स्वयं को ही तैयार होना है। अनुभव तो खुद में ही होता है। जी ऐसा ऋषियों ने हमें प्रेरित करा। एक विज्ञान है जिसने निर्माण किया, उसने अपने अंदर से ही पूरे इस टेक्नोलॉजी को खड़ी करी। आज उसकी रिपेयरिंग हो सकती है, उससे सब सुधार सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, पर वास्तविकता तो वो है जिसने जन्म दिया है। तो हमारे संतों ने, शास्त्रों ने जो जन्म दिया वो किसी एक युग पुरुष की देन है। वो युग पुरुष पर हम अपने कार्य भी कर सकते हैं, उन भाषाओं को हम समझ सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे यंत्र को यंत्र से सुधार सकते हैं, तो इसी प्रकार मंत्र को मंत्र के माध्यम से, इस मन को मंत्र के माध्यम से सुधार सकते हैं। इसलिए कुछ मंत्र ऐसे हैं जो वाणी के माध्यम से जब व्यक्त किए जाते हैं किसी तट पर बैठकर, तो उसकी एक आभा मंडल बन जाता है, एक ओरो बनता है। जी जैसे किसी नंबर को दबाने के बाद कोई चित्र आपके सामने विज्ञान के तहत आ जाता है, ठीक इसी प्रकार उस शब्द का जब प्रभाव आता है किसी क्षेत्र में, तो वो हमें ऐसा दिखाई देता है जिसमें आँख की जरूरत नहीं होती। हम अंतःकरण से उस दृश्य को देखते हैं। उसी दृश्य को स्वरूप बोला है। ये जो देख रहे हैं वो रूप है, क्योंकि इसमें नेत्रों की ज्योति की, बाहर की ज्योति की जरूरत पड़ती है। तो संसार को जानने की जरूरत के लिए गुरु चाहिए, और यहाँ गुरु नहीं, यहाँ कृपा चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम। तो जब कृपा होती है गुरु की, गुरु माने बोध की, गुरु माने ज्ञान की, तो ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। ज्ञान स्वयं प्रकृति ही माँ रूप में देती है। प्रथम गुरु माँ होती है, इसलिए माँ ही प्रकृति है। और प्रकृति जो ज्ञान कराती है वो मजबूत ज्ञान होता है, उसको जीव कभी छोड़ नहीं सकता। जी तो गुरु चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हम। गुरु हमेशा, और वही ज्ञान हमारे अंतःकरण को लेकर के नाना प्रकार की यातनाएं भी भुगवा सकता है और नहीं तो मुक्ति भी करा सकता है। मुक्ति भी करा तो हमें मात्र शक्ति को, प्रकृति को गुरु माननी है। किस क्षेत्र में? अनुभव क्षेत्र में। सकते। इधर प्रकृति के क्षेत्र में सब गुरु हैं, सिखाने वाले सभी गुरु हैं। अच्छी जगह बिठाना, अच्छे मंत्र सिद्ध कराना, अच्छी बातें बोलना, अष्टांग योग करना, ये सब गुरुओं की दी हुई प्रेरणा, जिससे शरीर का सिस्टम सद है। शरीर के बाद समझ का सिस्टम में वाले में प्रकृति की दिया रहेगी। फिर वहाँ प्रकृति के अलावा दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। प्रकृति चाहे तो स्थान से आपको उठा सकती है। प्रकृति ने जिस जिस को चाहा उसको खम्भ में से निकाल के दे दिया। प्रकृति ने जिस जिस को चाहा उसको जहर में से अमृत बना के दे दिया। ये प्रकृति की देन है, क्योंकि उसमें परमात्मा होता है। और परमात्मा अदृश्य रूप में सारे, जैसे साड़ी बढ़ाई तो ईश्वर दिखा नहीं, पर साड़ी तो बढ़ती गई। कथा तो ये कह रही जी मीरा ने जहर पिया तो जहर में बचाने वाला नहीं दिखा, पर वो तो शरीर चलती रही। प्रभाव दिखा। रैदास के कटौती में कंगन निकल गया, उसमें किसी की जरूरत थोड़ी, निष्ठा थी केवल। तो निष्ठाएं प्रबल होनी चाहिए। हमारे अंतःकरण की निष्ठा जो प्रबल होती है, तो प्रकृति हमसे अगर कोई नज़ारा कराना चाहती है, प्रकृति हमें अगर सिद्ध कराना चाहती है तो सिद्ध करा दे। अगर हमारी दुर्दशा कराना चाहती है तो दुर्दशा करा दे। दोनों में रजा ही हमारा जीवन होना चाहिए। दोनों में तेरी मर्जी वैसा कर ले, मैं समर्पित हूँ। जिम बालक राखे महतारी, माँ चाहती है तो मेरे दर्द को चिराने के लिए, फोड़ा चिराने के लिए, दर्द दूर करने के लिए, और रोग को घाव बना देती है, पर भाव ये रहता है कि इसे स्वस्थ बना दे। तो परमात्मा अगर कोई कष्ट देता है, कोई होनी कराता है, तो उसमें उसकी दृष्टि कृपा दृष्टि होती है। उसी कृपा दृष्टि में रहने का प्रयास करें। माँ नर्मदा यही प्रेरणा देती है कि हर संभव प्रयास ये करें कि मैं तेरे पास और तेरी गोद में हूँ, तेरे सहारे में हूँ। ये माँ से हमेशा हमारा मतलब कि एक निवेदन है। बाकी तो देखने का हम क्या, वो देखती है। मैं जो देखता हूँ मेरे से देखता हूँ, और वो जो देखती है तू से देखती है, तू ही देखती है। तो मैं आज भी प्रकृति में हूँ। ऐसा आनंद ऋषियों ने जाना, जितनी देर अपन रह सकते हैं उसमें वो रहें। बातें हैं, बातों का क्या, सत्संग तो सत्संग होता है। सत्य का संग बहुत थोड़ा काम का, अपना संग। ठीक है, भगवान नर्मदे नर्मदे हर, हर, मात जय श्री मात नर्मदे। नर्मदे हर।